ओम शांति। आज की डेट है 15/11/2025। आज का सार है, मीठे बच्चे अपने करैक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी, सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? आज बाबने का उत्तर में अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए रोना नहीं, कुछ भी हो जाए रोना नहीं। ओम शांति 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती। अभी तुम जानते हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते। माँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा का नाम नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती। भले साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई पागल बन पड़ते हैं तो बीमार रोगी भी होते हैं। ये है ही रोगियों की दुनिया, सत्य में निरोगी की दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत से निरोगी बनाते, श्रीमत से हम अब निरोगी बनाते हैं। तो बाप खवैया भी है, उसकी याद से तुम उस पार चले जाएंगे। गाते हुए खवैया मेरी नैया पार लगाओ, परंतु अर्थ नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते हो तो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाएंगे। हम आत्मा है, जाते अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना ये भी एक, अपने को शरीर समझना ये भी एक क्या है, कड़ी बीमारी है। इसलिए सब रसातल में चले गए, उनको फिर सैल्वेज करना, ऊपर उठाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा खुशी रहे। हम अब बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। तो आज का वरदान है, अनुभवों के गुह्यता के प्रयोगशाला में रहे नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा
व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार में उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। अव्यक्त इशारे, शरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे हठयोगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्पों को, श्वासों को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने की शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।